राम 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 नारायण नारायण। एक बार एक प्रज्ञा चक्षु संत हाथ में लाठी पकड़े हुए यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी। उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा तो बाबा जी भी पानी में गिर पड़े। हाथ से लाठी छूट गई थी, दिखता था नहीं। अब तैरे तो कैसे तैरे। भगवान की शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया। तो उन बाबा जी को ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़कर किनारे पर डाल दिया है। वहां दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे वे चल पड़े। तात्पर्य यह है कि भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है, उसको अपने लिए कुछ करना नहीं बनता। भगवान के विधान से जो हो जाए उसमें वह प्रसन्न रहता है। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गईं। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता में से निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गईं। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वह किनारे की गीली जमीन पर एक सिंह का चरण चिन्ह अंकित था। वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िए, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए पास में आए तो उस बकरी ने बता दिया कि पहले देख लेना कि मैं किसकी शरण में हूं, तब मुझे खाना। उन्होंने चिन्ह को देखा और कहने लगे, अरे ये तो सिंह का चरण चिन्ह है। ये बकरी इस सिंह के चरण चिन्ह के शरण है। जल्दी भगो यहां से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तो जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देख लेना फिर बात करना। जिसका ये चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण हुए बैठी हूं। सिंह ने देखा, ओहो, ये तो मेरा ही चरण चिन्ह है, यह बकरी तो मेरे ही शरण हुई है। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले, इसको जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो जानता है कि मैं कौन हूं, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी के पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों की ऊपर की कोंपलें खाया करती और मस्त रहती। खोज पकड़ सैंठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोंपल खाए। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो जाको शरणों गए, ताके ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले, बयहू जात गजराज। भगवान के साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह आदि से भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में पहले अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्ति ईश्वरी मनः आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्तद गतिं गताः। तात्पर्य यह हुआ कि काम, भय,
द्वेष आदि किसी तरह से भी जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन रहे, वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। उन भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उन पर लागू नहीं होते जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए हैं। पुष्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादय न कारणम मत भजन्ते भक्तिरेव ही कारणम। इसका कारण यह है कि वे अच्युत के ही हैं, यतस्तदीयाः, संसार के नहीं। अच्युत भगवान के होने से वे अच्युत गोत्र के ही कहलाते हैं। शरणागति का रहस्य।